नमस्कार एंड वेलकम टू करियर स्टडी एकेडमी और मैं हूं मयंक लव नाउ। मैंने अब तक ऐसा नजारा कभी नहीं देखा कि एक देश खुलेआम अपने एयरमैन को अलर्ट करे, नोटिस जारी करे और बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शुरू कर दे। और तभी एक पड़ोसी देश उसी इलाके में एक और नोटेम जारी कर यह ऐलान कर दे कि वो भी वहीं युद्धाभ्यास करेगा। यही सब हाल ही में पाकिस्तान ने किया है और यही इस समय पूरे क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। भारत की त्रिशूल मिलिट्री एक्सरसाइज फिलहाल जारी है और उसी दौरान पाकिस्तान ने अपने अभ्यास की घोषणा कर दी है। यह पैरेलल वार्निंग स्थिति को अस्थिर बना सकती है, क्योंकि वही क्षेत्र जहां भारतीय नौसेना अभ्यास कर रही होगी, उसी जगह पाकिस्तान की नेवी या एयर फोर्स भी सक्रिय रहेगी। पाकिस्तान ने 2 से 5 नवंबर तक अरब सागर के उस हिस्से में अभ्यास की घोषणा की है जो सीधे भारत के नोटाम से टकराता है। इसका सीधा अर्थ है इन 4 दिनों में किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना की संभावना बहुत प्रबल है। सोशल मीडिया पर कई विश्लेषक यह कह रहे हैं कि जैसे पहले भारत से गलती से ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिरी थी, वैसा कोई नया मिसफायर अब भी हो सकता है। हालांकि भारतीय सेना अनुशासित और प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, लेकिन जब एक प्रतिद्वंदी देश जानबूझकर उसी जोन में अभ्यास करता है जहां भारतीय सेनाएं सक्रिय हैं, तो गलतफहमी या मिसकैलकुलेशन का खतरा स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। मैं यह नहीं कह रहा कि टकराव जरूर होगा, लेकिन हालात इसकी संभावना को मजबूत करते दिख रहे हैं। दुनिया भर में ऐसे उदाहरण पहले भी देखे गए हैं, जैसे दक्षिण कोरिया ने युद्धाभ्यास के दौरान अपने ही गांव पर बम गिरा दिया था। युद्धाभ्यासों की संख्या आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। पहले साल भर में 10 से 12 होते थे, अब हर बड़ी सैन्य ताकत 50 से 60 युद्धाभ्यास करती है। जितने ज्यादा अभ्यास होंगे, उतना ही मिसकैलकुलेशन का खतरा बढ़ेगा। पाकिस्तान का यह कदम जानबूझकर भड़काने वाला है, क्योंकि उसके पास कई और इलाके थे जहां यह अभ्यास किया जा सकता था, लेकिन उसने भारत के घोषित नोटम जोन में ही अपना अभ्यास तय किया। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की तलाश में है। इसकी वजह भी स्पष्ट है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ढह चुकी है, निवेश बंद हैं और सरकार को अंदरूनी असंतोष से ध्यान भटकाने के लिए बाहरी तनाव की जरूरत है। पाकिस्तान को भरोसा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं और भारत जवाबी कार्रवाई करता है, तो अमेरिका बीच में आकर उसकी रक्षा करेगा। यही बात कई पाकिस्तानी विश्लेषक भी अपने लेखों में लिख चुके हैं कि पाकिस्तान को ट्रंप पर भरोसा है और उन्हें लगता है कि वह आसिम मुनीर जैसे सैन्य नेताओं को संकट में नहीं छोड़ेंगे। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह कह रहे हैं, हमें लोन नहीं चाहिए, हम लोन में डूब जाएंगे। अगर मदद करनी है तो फ्री का पैसा दो। डू नॉट गिव अस लोन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लोन्स ओवर लोन्स, योर बैक विल ब्रेक। वे सही कह रहे हैं, क्योंकि लगातार कर्ज पर कर्ज लेना किसी देश की रीढ़ तोड़ देता है। पाकिस्तान इस विकराल चक्र में बुरी तरह फंस चुका है और अब उसे भीतर की अराजकता से ध्यान हटाने के लिए कोई बाहरी मुद्दा चाहिए। आइए एक बार शहबाज शरीफ को भी सुन लेते हैं। This is not acceptable. This is not where humanity should be directed towards. It has to be mutual cooperation. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. It is something which is absolutely unacceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. यही वजह है कि वह भारत के नोटम क्षेत्र में अभ्यास कर रहा है, ताकि अगर कोई भी टकराव हो तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह कहा जा सके कि भारत ने हमला किया और फिर अमेरिका को हस्तक्षेप करने का बहाना मिले। लेकिन भारत की नौसेना पूरी तरह तैयार है। हाल ही में इसरो ने भारतीय नौसेना के लिए GSAT-7R नाम की अब तक की सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च की है, जिसका वजन 4400 किलोग्राम है। पहले ऐसी सैटेलाइट्स हम विदेशी एजेंसियों से लॉन्च करवाते थे, पर इस बार भारत ने खुद इसे लॉन्च किया है। इसरो का ट्वीट भले ही सामान्य रहा हो, लेकिन पीएम मोदी
और इंडियन नेवी ने साफ कहा कि यह सैटेलाइट भारतीय नौसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी। यह हिंद महासागर के किसी भी कोने में मौजूद वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को सीमलेस कम्युनिकेशन उपलब्ध कराएगी, जिससे हमारी निगरानी और रेस्पॉन्स क्षमता पहले से कहीं बेहतर होगी। पाकिस्तान के पास ऐसी तकनीक नहीं है। यह सैटेलाइट सीधे युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी भूमिका नहीं निभाएगी, लेकिन भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में मजबूत नेटवर्किंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट देगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने यह सीख लिया है कि सैटेलाइट सर्विलांस किसी भी आधुनिक युद्ध की रीढ़ है और आने वाले वर्षों में भारत 52 नई सर्विलांस सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इस पूरी स्थिति में पाकिस्तान का नया नोटमसर क्रीक या बनगंगा के बेहद नजदीक है, और अगर आने वाले दिनों में वहां कुछ बड़ा घटता है तो यह किसी को हैरान नहीं करना चाहिए। हालात बेहद संवेदनशील हैं और यह साफ दिखता है कि पाकिस्तान आग से खेल रहा है। जैसे जैसे स्थिति विकसित होगी, मैं आपको हर नई जानकारी के साथ अपडेट देता रहूंगा। सच्ची खबरें, साफ विश्लेषण, बस इतना ही। सब्सक्राइब करें करियर स्टडी एकेडमी, जहां हर खबर का असली मतलब बताया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।